हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कसाना आज आपको कक्षा 10 के जो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति से संबंधित ऊंचाई और दूरी उसके बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले बता दूं कि अगर आपने जो अभी तक हमारा चैनल है मैथ्स मस्ती बाय एसके उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपका उसको तुरंत पता चल जाए। ठीक है। और हमने जो वादा किया था कि हम कक्षा 10 का कंप्लीट कोर्स करवाने वाले हैं, तो उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं ये वीडियो और ऐड करने वाला हूँ। ठीक है। तो हमने जो चैप्टर जो 8 है उसके अंदर जो विविध प्रश्नावली है उसमें लगभग 22 तक के 16 तक के जो क्वेश्चन है, तो चैप्टर नंबर 8 है उसके अंदर विविध प्रश्नावली है, उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 16 है वहीं तक हमने करवा दिया। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 इसके अंदर दिया गया है कि समुद्र तल से ऊंचे 60 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण हमारे पास में 30 डिग्री और 45 डिग्री दिए गए। ठीक है। तो अभी देखिए, जैसे ये हमारे पास में कोई लाइट हाउस हो गया। ठीक है। ए बी ये लाइट हाउस है और ये हमारे पास में 60 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। ठीक है। ये हमारे पास में कोई समुद्री तल है, इसमें दो जहाज है। जहाज जैसे हमारे पास में एक ही हमारे पास में सी हो गई, दूसरी हमारे पास में डी। दो हमारे पास में जहाज है। ठीक है। उनका उसके शिखर से, लाइट हाउस के शिखर से उसका यूनियन कोण ये उसका शिखर, इससे इनका यूनियन कोण ये तो हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये जेड की आकृति बनी, एक कांतर कोण होंगे। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला 45 डिग्री का होगा। ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद में हमारे पास में कह दिया गया है यदि लाइट हाउस के एक ओर से जहाज और दोनों पहली और दूसरी जहाज दोनों ठीक आगे पीछे हैं दोनों, तो ये हो गई ना आगे पीछे, एक ये कोई जहाज एक ये, दोनों क्या है आगे पीछे हैं। तो इन दोनों जहाजों के मध्य की दूरी हमें ज्ञात करनी है। क्या करनी है, इन दोनों जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। जैसे हमारे पास में ये जो कंप्लीट दूरी है ये हमारे पास में x हो गई, तो ये हो जाएगी x1 और ये हो जाएगी हमारे पास में x2। ये हमारे पास में दी गई है, तो अभी हम ज्ञात करेंगे इसके अंदर। ठीक है। तो माना कि ये लिख देंगे, माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी x1 है। माना कि दोनों जहाजों की बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी बराबर हमारे पास में x1 मीटर है। कितनी है, x1 मीटर हो गई हमारे पास में। अभी त्रिभुज लेंगे हम, जैसे त्रिभुज ये हम पूरा त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में लेंगे। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास में ये दिया हुआ है, ये हम क्या करेंगे, x हमें ज्ञात करनी। ठीक है। ये हमें ज्ञात करनी है हमारे पास में, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है। तो इसके अंदर टेन थीटा लगेगा, ये हो गया टेन थीटा। थीटा के पास में हमारे पास में थीटा है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। ये ऊपर ये हो गया 60 हो गया। ठीक है। और नीचे x हो गया। टेन 30 डिग्री का मान हमारे पास में कितना होता है, ये होता है 1/√3 होता है। ये हम यहाँ पे करते हैं, हो गया। अभी x बराबर कितना आ जाएगा, ये क्रॉस गुना होगा। ठीक है। 60√3 मीटर हो गया। ये हमारे पास में क्या हो गई, समीकरण नंबर 1 हो गई समीकरण नंबर 1। अभी जो ये इतने वाला त्रिभुज है, जैसे त्रिभुज ए बी और डी में क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में इसमें लेंगे, इसमें टेन 45 डिग्री हो जाएगा, टेन 45 डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा, ये वाली भुजा 60 होगी और ये x2 होगा। ठीक है। ये इधर कितना हो गया, 60 हो गया और नीचे कितना हो गया, x2 हो गया। टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो x2 बराबर कितना हो गया, x2 बराबर हो गया हमारे पास में 60 मीटर हो गया। कितना हो गया, 60 मीटर हो गया। ये हमारे पास में जैसे समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास में x का मान है और x2 का मान है, कि मतलब हमारे पास में ये पूरी दूरी है, इसका मान हमारे पास में, ठीक है, वो कितना है 60√3 है और ये इतनी है, ये हमारे पास में कितनी है 60 मीटर। तो ये हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे x बराबर कितना होगा यहाँ से x1 और x2, इन दोनों दूरियों का योग होगा। ये पूरी दूरी इन दोनों दूरियों के योग के बराबर होगी। तो x बराबर कितना, x1 प्लस में x2 हो गया। अभी हमें ज्ञात क्या करना है, x1 ज्ञात करना है। तो x1 ऐसे का ऐसे हो जाएगा, ये x है, ये x1 इधर रखा अकेला, ये इधर हो गया, x2 इधर आएगा तो ये कितना वो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस में x2 हो गया। ठीक है। अभी x1 बराबर कितना आएगा, x1 बराबर ये x, ये 60√3 हो गया,
60√3 हो गया। इधर से x2 लेंगे, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, माइनस में 60 हो जाएगा। तो x1 बराबर कितना होगा, ये 60 जैसे ऐसे का ऐसे हो गया, ये √3 माइनस में 1, क्या क्या हमने जस्ट हमने 60 को क्या लिया है, कॉमन लिया है, तो ये इधर √3 हो गया, ये -1 हो गया। तो यहाँ पे होगा जैसे x1 60 √3 का मान रखेंगे, ये होगा 1.732 होगा, ये हो गया, माइनस में 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 60 और इसके इनटू में कितना 0.732, कितना बचेगा 0.732, ये हमारे पास में बच गया। ठीक है, अभी इसको गुणा करेंगे तो गुणा में इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 43.92 आएगा, 43.92 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको गुणा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी गुणा करने के लिए बैठूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो मैंने इसका क्या डायरेक्ट आंसर लिया 43.92 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास में क्या गई है, दोनों जहाज एक सी बिंदु पर है, एक डी बिंदु पर। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, ये हमने क्या कर दिया, ज्ञात कर दी। ठीक है, हाँ तो अभी क्वेश्चन नंबर 18, इसके अंदर क्या दिया गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, वो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कोई जैसे भवन हो गया। ठीक है, भवन हो गया, ये हमारे पास में ए बी हो गया, ए बी हमारे पास में क्या है, ये भवन है। ठीक है, और ये कितना लंबा भवन हमारे पास में, इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो हमारे पास में 30 मीटर दी गई। ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर क्या है, इससे कुछ दूरी पर एक कोई लड़का खड़ा है। ठीक है, वो कितना लंबा, उसकी हाइट कितनी है, उसकी है 1.5 मीटर है, 5 मीटर का ये कोई लड़का है। ठीक है, कितना 1.5 मीटर का कोई लड़का, ये हो गया जैसे सी, ये हो गया हमारे पास में डी हो गया। सी डी ये हमारे पास में क्या लड़का है, ये हमारे पास में क्या है, भवन है। ठीक है, ये हो गया, इन दोनों की हमारे पास में हाइट दी गई है, वो हमने हाइट इसके अंदर डायग्राम के अंदर लिख दी है। ठीक है, इसके आगे क्या बताया गया है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। ठीक है, क्या है, कुछ दूरी पर कोई लड़का खड़ा है और वह भवन की ओर जाता है। ठीक है, भवन की ओर जा रहा है, कि वो लड़का भवन की ओर जा रहा है, तब उसकी आंखों से भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये लड़का भवन की तरफ जा रहा है, तो देखिए अगर यहाँ पे चलता चलता यहाँ पे आया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आया तो इसका पहले से उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री से घटकर कितना हो गया, 60 डिग्री हो जाता है। शिखर का, इसके शिखर का, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से घटकर 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से देखिए जैसे इसका ये शिखर का उन्नयन कोण है, ये हुआ, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये यहाँ पे नीचे क्षैतिज तल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर हमने क्षैतिज तल मान लिया। ठीक है, यहाँ पे ये कोण कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया। ये बंदा चल के गया, कितनी दूर गया, यहाँ से यहाँ तक चला गया। ठीक है, तो इसकी आंखों से यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया घटकर, पहले 30 डिग्री था यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री, ये हमारे पास में हो गया है 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। तो हमें इसके अंदर ज्ञात क्या करना है, ये क्षैतिज तल हमने नीचे बना दिया, जैसे सी है तो यहाँ पे हो जाएगा ये सी डेस होगा और ये डी डेस होगा। ठीक है, हमने ये माना है, ये इधर आगे चला गया। ठीक है, तो ये उन्नयन कोण है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, पहले कोण सी कितना था, 30 डिग्री था, फिर सी डेस 60 डिग्री हो गया। ठीक है, उन्नयन कोण घट गया। ठीक है, अभी इसके अंदर आगे क्या, तो बताइए कि भवन की और कितनी दूरी पर चलकर गया, कि वो जो लड़का है वो कितनी दूर चलकर गया है, वो भवन की तरफ कितनी दूर चल के गया है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, ये जैसे x हो गया। ठीक है, x हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, x बराबर माना कि डी डेस बराबर सी डेस बराबर कितना है, हमारे पास में x है। ठीक है, ये हमने मान लिया है, और जो यहाँ पे ये बिंदु होगा ये कितना हो जाएगा, यहां से ये हो गया a डेस हो गया। ठीक है, अभी पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे, ऊपर से लेंगे, ये नीचे इसको छोड़ देंगे, जितनी ये दूरी होगी वही ऊपर वाली होगी, ये दूरी होगी, ये कितनी होगी, ये आपस में सेम होगी। ठीक है, अब लेंगे त्रिभुज ए डेस बी सी में, इसमें देखेंगे पूरे ए डेस बी सी में लेंगे। ठीक है, इसमें जैसे ये हमारे पास में कितनी होगी, ये डेड है तो यहाँ पे ये भी डेड होगी, तो ये कितनी हो जाएगी ऊपर वाली, यहाँ तक कि
ये हो जाएगी 28.5 हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.5। ठीक है, त्रिभुज में जैसे tan 30 डिग्री बराबर, ये कितने डिग्री का, 30 डिग्री कौन है, 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाली भुजा कितनी है, यहां तक की A' B कितनी है, ये हमारे पास में 28.5 हो गई, 28.5 हो गई। इसके अपॉन में ये वाली पूरी भुजाई वो कितनी है, A' हो गई हमारे पास में, A' हो गई। ठीक है, इसका मान होगा 1/√3। तो A' बराबर कितना हो जाएगा, 28.5 इंटू में √3, ये हो गया, ये इतने मीटर हो गए। A' ये हमारे पास में A' ये पूरी क्या कंप्लीट भुजा हमारे पास में ये आई है। अभी हम क्या करेंगे, त्रिभुज A', B और C' में क्या करेंगे, त्रिभुज A', B और C' में ये लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, तो लंब हमारे पास में दिया हुआ, हम क्या करेंगे, इसका आधार ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब अपॉन क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो tan थीटा बराबर कितना होगा, tan थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया, और जो ऊपर वाला ये हो जाएगा 28.5। ठीक है, एल है जो लंब है ये, और जो आधार है, आधार हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये होगा A' होगा, A' होगा, कितना हो गया, A' हो गया। tan 60 डिग्री का मान है √3, इसके अपॉन में जैसे 1 हो गया, तो A' बराबर 28.5 और रूट में कितना हो गया है, 3 हमारे पास में ये हो गया। और इसको अगर चलो इसको यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, इतने हमारे पास में मीटर हो गए। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात ये करना है कि लड़का यहां से C तक अगर वो दूरी जो करता है D से D तक, ठीक है, तो वो दूरी कितनी है ये हमें ज्ञात करनी है। तो अक्ष बराबर हमें ज्ञात करनी है। तो ये पूरी दूरी है, इससे अगर ये घटा दे तो कितना आ जाएगा, अक्ष आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर ये करेंगे, जैसे A' बराबर कितना है, ये जो पूरी भुजा इसके बराबर कितनी, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, तो ये होगी A' प्लस में C'। ठीक है, अब AC ये क्या है, आगे क्या होगा, देखिए A' से ये C और C' ये कितना हुआ है, C' किसके बराबर है, ये अक्ष के बराबर है, किसके बराबर है, अक्ष के बराबर है। ये यहाँ पे क्या है, D और D' और C' बराबर कितनी है, अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A' प्लस में अक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये अक्ष इधर रहे, अक्ष ऐसे रहेगा, ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो अक्ष बराबर हो जाएगा A' माइनस में A', ये हमारे पास में हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें अक्ष का मान निकालें, ये जो विस्थापित दूरी है ये हमें बॉय की, ये हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, A' ये हमारे पास में हमने निकाली यहीं पे, ये हो गई 28 इंटू में 5, ये हो गई √3 हो गई, माइनस में AC ये वाली है, ये माइनस में कितनी जाएगी, 28.5, इसके अपॉन में भी कितना हो गया, √3 हो गया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे तो अक्ष बराबर कितना आ जाएगा, अक्ष बराबर नीचे √3 आया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 इंटू में 3, जैसे √3 है, ये लघुत्तम लिया तो ये √3 से गुणा होगा, √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तो ये पूरा जो है 28.5 ये 3 से क्या हो जाएगा, इंटू में आ गया। ठीक है, और माइनस में ये ऐसे का ऐसे हो जाएगा 28.5 ऐसे का ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, ये जैसे ये 3 28 √3 है, ये हमारे पास में 1 28 √3, तो यहाँ पे 2 इंटू में 28.5 सॉरी 28.5, ठीक है, ये हमारे पास में बच गया। ठीक है, नीचे √3 ऐसे। अभी क्या करेंगे, हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर जहां पे √3 अगर नीचे होगा, रूट की संख्या होगा, तो वो निश्चित मान नहीं होता है, तो इसको √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और इसके इंटू में 28.5 इंटू में कितना हो जाएगा √3। ठीक है, और नीचे वाला कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अभी इसको अगर हम हल करेंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा, हमारे पास में आएगा 19 √3 मीटर। अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। ठीक है, तो आप इसको अलग से सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसको इससे पहले इंटू किया, फिर इसमें क्या करेंगे, 3 का अगर आप भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 19 आएगा, और ये इंटू में कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो
जो लड़का था वो मीनार की तरफ कितनी दूर चल के गया, कितनी दूर चला वो 19√3 मीटर चल के गया। ठीक है, ये हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 18 इसका आंसर है। ठीक है, हाँ तो अभी क्वेश्चन नंबर 19, इसके अंदर क्या दिया गया है कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास में जैसे ये कोई भवन हो गया, क्या हो गया, ए और बी हो गया। ठीक है, ये 7 मीटर क्या इसकी ऊंचाई है भवन की, और इसके सामने अगर कोई ये टावर हो गया, जैसे ये कोई टावर हो गया। ठीक है, ये हो गया जैसे हमारे पास में सी और डी, ये हमारे पास में क्या हो गया, एक टावर हो गया। ठीक है, इसके तो भवन के शिखर से, भवन क्या ये शिखर है, इससे जैसे ये हमारे पास में क्या हुआ, इसका क्षैतिज तल हो गया, तो ये हमारे पास में ये इसका उन्नयन कोण कितना दिया गया है, ये हमारे पास में 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और भवन के शिखर से उसके पाद का अवनमन कोण कितना दिया गया है, वो 45 डिग्री दिया गया है। जैसे ये वाला कोण 45 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो ये 45 है, तो ये जेड क्या करती बनी, तो ये एकांतर कोण ये कितना हो गया, ये भी 45 का हो गया। ठीक है, हो गया यहाँ पे ऊपर वाला 60 डिग्री का, ये जैसे बिंदु यहाँ पे ओ हो गया, ये इतनी दूरी है, ये कितनी हो गई, 7 मीटर हो गई। ये पूरी जैसे टावर की ऊंचाई कितनी है हमारे पास में, एच है, क्या करना है इसके अंदर, टावर की जो ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है, ये हमने क्या एच मान ली, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये एच माइनस में 7 मीटर हो जाएगी, ये इतनी दूरी है ना वो, ये हो गई, ये हमारे पास में दी हुई। ठीक है, तो माना कि टावर की ऊंचाई कितनी हो गई हमारे पास में, एच हो गई है। ठीक है, और तो देखिए ये वाली भुजा, ये तो क्षैतिज में तल है, और ये हमने क्या ऊर्ध्वाधर में क्या माना है, हमें ये तल माना है, तो ये आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ओ ए बराबर किसके होगी, बी डी के बराबर होगी। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे ए बी डी में, त्रिभुज ए बी और डी में ये लिया। इसके अंदर क्या हुआ, जैसे ये हमारे पास में क्या है, लंब है और ये आधार है, तो हमें आधार ज्ञात करना है, इसका आधार ज्ञात करेंगे, ये ज्ञात होगा, फिर इससे क्या हो जाएगा, ये एच का मान आ जाएगा। ठीक है, तो टेन यहाँ पे 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री हो गया, इधर ये 7 और नीचे क्या है, बी डी, ये हो गई। टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से क्रॉस ये ऐसे होगा, एक में अगर 1 का भाग देंगे तो भी 1 आएगा, तो 7 से ये क्रॉस इसमें क्या क्रॉस गुणा होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी बराबर में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अभी ऊपर वाले त्रिभुज में लेंगे, तो इसमें क्या टेन थीटा बराबर कितना होगा, त्रिभुज ए ओ सी में क्या करेंगे, टेन थीटा, जैसे टेन थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया है, इधर ये एच माइनस 7 है, और जो नीचे वाली ये वाली भुजा है, तो ये वाली भुजा है। ठीक है, ये हमने कितनी अभी 7 निकाली। ठीक है, समीकरण 1 से ये 7 निकालिए। देखो ये ले लो, फिर ये दोनों आपस में ओ ए और बी डी ये दोनों बराबर हैं, ये हमने यहाँ पे लिखी हैं, और इसका मान हमने 7 निकाला, तो जो ओ ए है उसका मान भी कितना होगा, 7 होगा, ये मैंने डायरेक्ट 7 लिख दिया। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, इसके जैसे अपॉन में हमने 1 लिखा, तो इसका एक क्रॉस गुणा होगा, ये कितना होगा, जैसे एच माइनस में 7 बराबर में 7√3, एच ऐसे कैसे 7√3 प्लस में 7 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 होकर कॉमन लेंगे तो √3 प्लस में 1, ये हमारे पास में आंसर है। क्या गया हमारे पास में, ये जो टावर है उसकी ऊंचाई कितनी आ गई है, 7, और इसके इंटू में √3 प्लस में 1 हो गया। ठीक है, और अगर हम इसको आगे भी हल करेंगे, ठीक है, तो इसकी आएगी 19.12 मीटर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 19.12 मीटर आ जाएगी। किसकी, ये टावर है, इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, ये 7 मीटर का भवन है और टावर कितने का हो जाएगा, 19.12 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 20, इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर दिया है कि एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदु हैं। ठीक है, बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री है। ठीक है, ये दिया है, जैसे हमारे पास में ये कोई पर्वत हो गया, ठीक है, ए बी ये कोई पर्वत है। ठीक है, इससे पूर्व की तरफ मतलब कोई भी दिशा ले सकते हैं, ये वाली, ठीक है,
तो ये जैसे हमने इस तरफ ले लिया, ठीक है। हमारे यहाँ से पूरा तो इस साइड में होगा, लेकिन इस साइड में हमारे पास में क्या जगह नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इस साइड में, मतलब किसी भी एक साइड में, ठीक है, दोनों बिंदु दिए गए, ठीक है। तो दो बिंदु है, ठीक है, क्या दिया है, दो बिंदु है। जैसे हमारे पास में एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये, जैसे ये हमारे पास में सी हो गया, ये हमारे पास में बिंदु डी हो गया। बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। सॉरी, यहाँ पे जो ये बिंदु है इसका शिखर है पर्वत का, यहाँ से जो ये बिंदु है, जैसे बिंदु सी है पहला, इस पे कितना डिग्री दिया गया है, इस पे 30 डिग्री दिया गया है। और इस पे कितना दिया गया है, इस पे 45 डिग्री दिया गया है। ये कंप्लीट कोण कितना हो गया, 45 डिग्री। तो अब देखिए ये जेड क्या करती है, ऐसे आके ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ये जेड की होगी, ये कितना हो गया, ये 30 का हो गया। ये कोण 30 का, तो ये भी कोण कितना हो गया, 30 का। अब ये वाला पूरा कोण कितना होगा, ये 45 का कोण बताए यहाँ से, तो ये कोण ये जेड क्या करती हुई, यहाँ से ये भी 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास में हो गए हैं, ठीक है। तो और जो दोनों बिंदु है उनके बीच में 1 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर। सीडी की जो लंबाई दी गई है वो हमारे पास में 1 किलोमीटर दी गई है, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें ये ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है, ठीक है। माना कि पर्वत की ऊंचाई हमारे पास में कितनी दी गई है, एच मीटर दी गई है। ये हमारे पास में, सॉरी, एच पर्वत की ऊंचाई हमने मानी है, वो हमने एच किलोमीटर मानी है, एच किलोमीटर मानी है। हमने एच किलोमीटर क्यों मानी है, क्योंकि हमारे पास में जो दो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी हमारे पास में 1 किलोमीटर में दी गई है। तो ये दूरी किलोमीटर में दी गई है, तो ये भी हम क्या करेंगे, किलोमीटर में लेंगे, या फिर हम इसको 1000 मीटर लिखेंगे, तब हम क्या करेंगे, इस एच को मीटर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसको क्या रहे, किलोमीटर में, तो सारे जो मान है वो क्या तो किलोमीटर में रखेंगे, या फिर मीटर में रखेंगे, या फिर सेंटीमीटर में रखेंगे, सबको सेम रखेंगे। इसलिए हमने ये एच किलोमीटर मान लिया, ठीक है। जैसे ये वाली जो दूरी है ए से सी की, ये एक्स हो गई है, तो यहां से जो ये दूरी है ये x - 1 किलोमीटर हो गई, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी जैसे त्रिभुज लेंगे, ठीक है, उसके अंदर जैसे ये वाला मान है हमारे पास में, और जो नीचे वाला, ये दोनों करेंगे, ये किस में होगा, 10 में होता है, ठीक है। तो अभी त्रिभुज ए बी सी पूरा त्रिभुज ले लिया, इसके अंदर tan थीटा का मान कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। इसके बराबर में ये एच होगा, और नीचे वाला ये एच और नीचे एक्स होगा, ठीक है। इसका मान होता है 1/√3 हो गया। तो एक्स बराबर कितना हो गया, h√3 हो गया। ये हमारे पास में समीकरण नंबर 1 होगी, ठीक है। अभी जो ये इतना त्रिभुज है ये लेंगे हम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे त्रिभुज ए बी डी में ये लेंगे, इसमें क्या होगा, ये इधर वाला लंब है, ये नीचे वाला आधार है, तो इसमें क्या होगा, tan थीटा। तो tan थीटा का मान हमारे पास में 45 डिग्री है, बराबर ये h होगा, और नीचे वाली ये इतनी भुजा होगी, तो ये होगी x - 1, तो ये h हो गया, ये हो गया x - 1 हो गया, ठीक है। इधर वाला h हो गया, ये x - 1 हो गया, ठीक है। tan 45 का मान हमारे पास में 1, ठीक है, ये एक इसके अंदर पुट कर दिया, ठीक है। तो 1/1 कितना होता है, ये भी 1 होता है। तो ये जो बराबर में है, और ये जो इसके क्या क्रॉस गुना होगा वो बराबर होगा, तो h बराबर x - 1 हो गया। इधर से देखिए x बराबर कितना दिया गया है हमारे पास में, x बराबर h√3 दिया गया है, ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, h बराबर में क्या हो गया, h√3 माइनस में 1 होगा। देखिए ये माइनस अगर हम क्या करें, इधर लेके आए और h इधर लेके आए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h√3 माइनस में h बराबर में कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यहां से करेंगे तो ये होगा हमारे पास में h कॉमन ले लिया, ये होगा √3 माइनस में 1 हो गया, ये इधर 1 हो गया। तो h बराबर कितना हो जाएगा, यहां से h बराबर हो जाएगा 1/√3 माइनस 1, ठीक है। आपको पहले भी बताया गया कि अगर नीचे कोई भी संख्या हो बटा में, या रूट की हो, या फिर उसके आगे वो प्लस माइनस हो, ठीक है, ये संख्या होती है वो कोई निश्चित मान नहीं होता, ठीक है, वो अपूर्ण मान होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ठीक है, तो इसका विपरीत से गुणा करेंगे। तो गुणा में क्या करेंगे, √3 + 1, और इधर भी क्या हो जाएगा, √3 + में 1 से हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। तो ये h हो गया, ऊपर क्या हो गया, √3 + में 1 हो गया।
अभी नीचे क्या हुआ, नीचे इसका रूट होगा, जैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का रूट कितना हो गया 3, और माइनस में 1 का रूट कितना हो गया 1 हो गया। तो हमारे पास में कितना है √3 प्लस में 1 और अपॉन में कितना आ गया 2 आया। ये हमारे पास में क्या आया, ये आ गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी इसके अंदर √3 का जो मान होता है √3 बराबर में होता है 1.732 होता है, ठीक है। ये मान इसके अंदर क्या करेंगे पुट करेंगे इसके अंदर, तो h बराबर कितना आएगा 1.732 प्लस में 1 और ये भी कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 पॉइंट में कितना देगा 732 पॉइंट में 2, इसका आंसर आएगा 1.366 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे पास में जो h है पहाड़ी की ऊंचाई या पर्वत है उसकी ऊंचाई हमारे पास में कितनी आ गई है 1.36 किलोमीटर आ गई, ठीक है। हमने जो ये दूरी ली थी वो सब किलोमीटर में ले रखी है यहाँ पे, तो ये जो आएगा आंसर वो भी हमारे पास में किलोमीटर में ही आएगा, ठीक है। हाँ, तो अभी क्वेश्चन नंबर 21, इसके अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर दिया गया कि एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे को एक बिंदु ए है, ठीक है, से एक बादल का ऊनियन कोण 30 डिग्री दिया गया है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में ये कोई झील है, हो गई ये झील होगी, ठीक है। ये हमारे पास में झील हो गई, यहां से यहां पे कोई एक बिंदु है, ये हो गया क्या हो गया बिंदु ए हो गया, और ये दूरी हमारे पास में कितनी दी गई है 20 मीटर दी गई है। यदि 20 मीटर और कोई बिंदु सी दिया गया, सी नहीं जो बादल है, बादल को हम सी मानेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कोई बादल मान लिया, ये बिंदु हो गया हमारे पास में सी हो गया, क्या हो गया है सी हो गया, कि जो झील है उसके तल से 20 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु ए दिया गया है, और क्या दिया गया है कि बिंदु ए से जो बादल है, बादल हमने यहाँ पे माना है और ये सी मान लिया, बादल का जो बिंदु ये सी हो गया, बादल को सी मान लिया। यहाँ से क्या है उसका ऊनियन कोण दिया गया है, और वो कितना दिया गया है वो 30 डिग्री दिया गया है। तो जैसे हमारे पास में यहाँ से जैसे ये ऐसे हो गया, तो ये इसका क्षैतिज तल हो गया, यहां से ये यूनियन कोण हो गया बिंदु सी पे, ये कोण 60 डिग्री दिया गया हमारे पास, कितना दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है। अगर ये जैसे ये दूरी हमारे पास में ये भी कितनी हो गई 20 मीटर हो गई, क्योंकि ये हमने ऊर्ध्वाधर क्षैतिज तल माना, ठीक है। ये इतनी दूरी है तो ये भी इतनी होगी, ये तल है इसके बराबर में ये तल होगा, ठीक है। तो ये वाली दूरी ये वाली दूरी दोनों क्या होंगी समान होगी, और ये हमने क्या मान ली एच मान ली, एच मान ली, ठीक है। माना कि जो ये है ये हमने ए, और जैसे ये बिंदु हो गया बी हो गया, ये सी है तो ये हो गया डी हमारे पास में, ये हमारे पास में हो गया, ये इतना दिया गया है, ठीक है। अब इससे आगे और क्या दिया गया है, ये तो इतना हो गया, इससे आगे दिया गया कि यदि झील में बादल के प्रतिबिंब, झील में बादल का प्रतिबिंब, तो ये बादल है ऊपर, इसका प्रतिबिंब जैसे यहां पे बनेगा, ये प्रतिबिंब हो जाएगा सी डैश हो जाएगा, ठीक है। ये कहां पे बनेगा, ये यहां पे बन गया यहां पे, ये प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, बिंदु ए ये रहा, यहां से इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण, तो बिंदु ए पे ये कोण बनेगा, ये कितना होगा, ये हमारे पास में 60 डिग्री, सॉरी ये 60 डिग्री दिया गया है, और जो ये ऊपर वाला है ये कोण, ये हमारे पास में 30 डिग्री दिया गया है। ये हमारे पास में कितना दिया गया, ऊपर वाला 30 डिग्री और ये वाला 60 वाला। ये जो बिंदु ए से यूनियन कोण है इसके बादल का, ये तो 30 डिग्री दिया गया है, और जो इसकी प्रतिबिंब है झील में, जो इसका बादल का प्रतिबिंब बनेगा, उसका बिंदु ए से अवनमन कोण दिया गया है, वो हमारे पास में 60 डिग्री दिया गया है। तो बिंदु ए से बादल की दूरी, बिंदु ए से बादल की दूरी, तो हमें ज्ञात क्या करना है, एसी की हमें दूरी ज्ञात करनी, क्या करनी है, जो एसी है इसकी क्या करनी है, हमें लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हमारे पास में ज्ञात करनी है। तो इसका जैसे ये डायग्राम ये नीचे बनाएंगे, इसका ये क्षैतिज तल हो जाएगा, ये हो गया क्षैतिज तल,
यहाँ से ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, हो गया 90 डिग्री का। और जो ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा, ये तीनों समान हो, क्योंकि ये जैसे झील का ये तल है, ये ऊपर क्या यूनियन कोण की क्षैतिज तल बनाई, ये इसके बराबर होगा, और जो नीचे वाला ये इसका प्रतिबिंब है, ठीक है, तो ये भी इसके बराबर होगा, ठीक है, इसका प्रतिबिंब है, ये भी दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और जो ऊपर वाली भुजा है इसके बराबर ही ये होगी, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 और h और हो जाएगा इसमें 20 प्लस में h मीटर हो जाएगी, ये हो गई। तो ये वाली इतनी होगी, ये भी इतनी होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 20 प्लस में h हो जाएगी, हो गई। अब यहाँ पे जैसे ये सी डेस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमने जैसे सी और यहाँ पे एफ मान लिया, कितना मान लिया, एफ मान लिया। अब यहाँ पे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा तीनों क्या होंगी, समान होंगी। तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ पहले कि सी डेस एफ बराबर होगा बी ई के, और ये किसके बराबर होगी, ये भी होगी ए डी भुजा के बराबर। ये आपस में तीनों क्या होंगी, समान होंगी। और हमें ज्ञात क्या करनी है, ए सी, ये ए और सी, जो बिंदु ए है उससे बादल की दूरी हमें क्या करनी है, इसके अंदर ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहले ये त्रिभुज, जैसे ये कितना है, ये ऐसे जेड की आकृति बनी, ये 60 का है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। ये भुजा हमारे पास में, ये हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ये भुजा कितनी होगी, 20 और 20 40 प्लस में एच हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 40 प्लस में एच हो जाएगी। इसके अंदर टेन थीटा होगा, बराबर में ये भुजा होगी ए एफ, और इसके अपोन में सी डेस एफ हो जाएगा, हो गया। टेन थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री के बराबर में कितना होगा, ये वाली भुजा कितनी होगी, 20 और 20 40 प्लस में एच हो गया, 40 प्लस में एच हो गया, और इसके अपोन में कितनी हो जाएगी, सी डेस एफ ऐसे, ठीक है। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, जैसे इसके अपोन में हमने 1 लगा दिया, तो इसका क्रॉस गुणा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जैसे सी डेस एफ बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा 40 प्लस में एच और इसके अपोन में √3। ये हमारे पास में समीकरण नंबर 1 है। तो हमारे पास में सी एफ, जो सी डेस एफ है, इसका मान कितना है, 40 प्लस में एच और इसके अपोन में √3। तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा तीनों समान है, तो हमारे पास में ये भुजा आ गई, तो ये हमारे पास में ये भी आ गई, ठीक है। हमें ये दूरी और ये दूरी निकाल लेंगे, ठीक है, या फिर ये दूरी हमारे पास में, तो डायरेक्ट ये निकाल लेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी, ये है, इससे क्या, इसमें h का मान है, तो ये h आ जाएगा, तो इसमें h का मान आ जाएगा, ये मान हो जाएगा, फिर हमारे पास में ये, तो हम ये क्या कर लेंगे, ये मान निकालेंगे, ठीक है। तो अभी त्रिभुज ये लेंगे, त्रिभुज ए सी डी में, इसमें लेंगे, तो इसमें क्या होगा, 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये लंब है, ये हो गया जैसे हमारे पास में h, और ये हमारे पास में भुजा है, ये हमारे पास में अभी निकाली, इससे समीकरण 1 से मैं डायरेक्ट पुट करूंगा, 40 प्लस में h हो गया, और इसके अपोन में कितना हो गया, √3 हो गया। 30 डिग्री का मान होगा 1 अपोन में √3, इसको ये h अपोन 1 हो गया, ये इधर इसके बट्टा में है, ये गुणा ऊपर होगा, तो ये √3 तो ऊपर चला गया, और ये नीचे होगा 40 प्लस में h हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से हल करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 1 अपोन में √3, इसके बराबर में h √3, और नीचे हो जाएगा 40 प्लस में h हो गया, ठीक है। क्रॉस गुणा करूंगा, ये होगा h √3, इसके इंटू में √3 हो गया, बराबर में 40 प्लस में h हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे h √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3, तो ये 3h हो गया, इधर h है, ये h इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस का होगा, ये h इधर आएगा, ये 3h प्लस के हैं, तो 3h से h जाएगा, कितना होगा, 2h होगा, तो ये हो जाएगा 2h बराबर में 40, तो h बराबर कितना हो गया, 20 मीटर हो गया हमारे पास, h बराबर 20 मीटर। समीकरण 2 से क्या होगा, h बराबर 20 मीटर हमारे पास में आंसर ये आ गया, ठीक है। अभी हमने क्या, बादल ए सी ज्ञात करनी है, तो ठीक है, ये ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास में ये भुजा है और ये भुजा, ठीक है। तो ये जैसे ये तो गया लंब और ये हुआ करंट, तो किसका हुआ, ये हुआ साइन थीटा का मान होगा, तो साइन 30 डिग्री लगाएंगे अभी इसके अंदर, तो साइन थीटा बराबर कौन सी भुजा हो गई, ये जैसे लंब होगा, ये हो जाएगा सी डी, इसके अपोन में करण होगा, वो होगा ए सी, और हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, ए सी, कि बिंदु ए से जो बादल है उसकी दूरी ज्ञात करनी है, तो ये ए सी हो गई। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा, 20 अपोन में ए सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये साइन 30 डिग्री, इसका मान कितना होता है, 1 अपोन √3 होता है,
वन अपॉन कितना होता है 2 होता है, ठीक है। ये मैंने ये 33 डिग्री का मान होता है, 37 डिग्री का 1 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो ये क्रॉस गुणा होगा तो AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर 40 मीटर हो गया। AC बराबर कितना हो गया 40 मीटर हो गया। और हमें क्या करनी, AC ज्ञात करनी है कि बिंदु A से जो C है बिंदु कि बादल की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है, और वो हमने करती है वो कितनी हो गई है 40 मीटर हो गई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। हाँ तो अभी क्वेश्चन नंबर 22, इसके अंदर क्या दिया गया, इसके अंदर दिया गया कि एक नदी के पुल है, कोई एक नदी का पुल है, ठीक है। पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों पर जो अवनमन कोण है वो क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री दिए गए, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में ये कोई नदी है, ये क्या है, कोई नदी है, ठीक है। ये इस तरह से जा रही है, ये हमारे पास में क्या हो गई, नदी हो गई। और हम ये इसके ऊपर से कोई जैसे ये पुल जा रहा है, पुल हो गया, ये हमारे पास में क्या हो गया है, पुल हो गया। और इस पुल पे कोई बिंदु है, जैसे ये हमने बिंदु मान लिया ए, मान लिया क्या है, ये बिंदु ए है, ठीक है। बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों पर, नदी के जो किनारे हैं सम्मुख किनारे उन पे, जैसे एक किनारा ये हो गया और एक किनारा ये हो गया, इन पे अवनमन कोण, इस बिंदु से अवनमन कोण कितने दिए गए, क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री दिए गए, ठीक है। तो ये जैसे इधर से तो ये हो गया, ये वाला कोण है ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 30 डिग्री मान लिया। इस साइड में भी 30 ले सकते हैं, फिर उस साइड में भी 45, हम आपकी जो मर्जी हो उस साइड आप ले सकते हैं, ठीक है। और इससे ये वाला भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 45 हो गया, और मैंने इसको मिला दिया ऐसे, ठीक है। और जो पुल की जो बीच की जो दूरी है, यदि पुल की किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, यदि जैसे नदी है वो पुल से कितनी ऊंचाई पर है, 4 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ये जैसे यहाँ से यहाँ की जो ये ऊंचाई है, जैसे हमने बी बिंदु मान लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितनी हो गई है, 4 मीटर हो गई, कितनी हो गई, ये हमारे पास में 4 मीटर हो गई। और ये बिंदु जैसे हमने ये मान लिया सी और ये मान लिया डी, ये हमारे पास में पूरा त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसके बीच से ये पुल है, इसकी बिंदु ए से जो नदी की ऊंचाई है, तो सीधी ऊंचाई है वो कितनी है, 4 मीटर है। तो वो नदी के बीच में हमने क्या बिंदु ले लिया, सी ले लिया, ठीक है। और वो कितना हो गया है, 4 मीटर की ऊंचाई पर हो गया। तो ए बी बराबर कितनी हो गई है, यहाँ पे ए बी बराबर कितनी हो गई है, 4 मीटर है, ठीक है। वो हमारे पास में दिया हुआ है, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। नदी की चौड़ाई की ये और ये नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई वो कितनी है, नदी की चौड़ाई है सी डी नदी की चौड़ाई है, जो किससे बनती है, जो बनती है बी सी प्लस बी डी से बनती है, ठीक है। ये हमारे पास में हो गए। अब क्या करेंगे, पहले ये त्रिभुज ले लेंगे या फिर ये, और सॉरी जो हमारे पास में यहाँ से जो ये अवनमन कोण बना, तो ये जेड की आकृति होगी, तो ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, तो ये कोण भी कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया। यहाँ से इस साइड से ये उल्टा जेड हो गया, तो ये 45, तो ये भी कितना हो गया, 45 डिग्री का कोण, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें क्या होगा, ये भुजा हमारे पास में दी हुई है, ये ज्ञात करनी है, ठीक है। तो नदी की चौड़ाई ये वाली दोनों ज्ञात करेंगे, तभी तो नदी की चौड़ाई आएगी ना। तो ये वाली भुजा लेंगे, बीसी भुजा लेंगे, तो इसमें क्या होगा, टेन थीटा होगा। टेन थीटा का मान हमारे पास में 30 डिग्री दिया हुआ है, इस त्रिभुज में दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया, जो ऊपर वाले लंब है ये 4 हो गया, और ये जो आधार है ये कितना हो गया, बीसी हो गया, ठीक है। इसका मान हो गया 30 डिग्री का 1/√3 हो गया, ठीक है। क्रॉस गुणा करेंगे वो कितना हो जाएगा, तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा, 4√3 मीटर हो जाएगा। कितना हो गया, 4√3 मीटर हो गया, ठीक है। अभी जो ये दूसरा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, इसको लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, इसमें देखेंगे इसमें क्या होगा, इसमें भी टेन थीटा होगा, क्योंकि ये भुजा हमारे पास ये भुजा दी हुई है, जो लंब है ये 4 मीटर, और नीचे वाली ये ज्ञात करेंगे तभी जाएगी नदी की चौड़ाई। तो इसके अंदर भी होगा टेन थीटा का मान हो गया 45 डिग्री, ठीक है। ये लंब है ये 4 मीटर हमारे पास में दिया हुआ है, और जो नीचे है ये बी डी ऐसे कैसे हो जाए, ठीक है। टेन 45 का मान हमारे पास में 1 होता है, तो बी डी बराबर कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। अब हमारे पास में देखिए नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है सी डी, देखिए सी डी बराबर कितनी है, बीसी प्लस में बी डी, तो बीसी हमने ये ज्ञात कर ली, बी डी हमने ये ज्ञात कर ली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी डी बराबर कितनी हो जाएगी, बीसी प्लस में
BC प्लस में BD। तो इन दोनों का मान रखेंगे, ये तो होगा 4√3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। 4 को कॉमन लेंगे, ये होगा √3 प्लस में 1, ठीक है। √3 का मान होता है 1.732 होता है, ठीक है, वो रखेंगे। तो इसका मान हो जाएगा 1 पॉइंट में कितना हो जाएगा 732 हो गया और प्लस में 1 हो गया, ठीक है। अभी 4 को इसको ऐड करेंगे, ये होगा 4 इसके इंटू में 2 इंटू में कितना होगा 732, ये हो गया, ठीक है। अभी इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पॉइंट में कितना होगा 92 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो हमारे पास में नदी की जो चौड़ाई है, नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई है 10.92 मीटर आ गई। नदी की जो चौड़ाई है वो हमारे पास में 10.92 मीटर आ गई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूं। और जो हमारे वीडियो है ये आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और जो हमारा चैनल है मैथ्स मस्ती बाय एसके उसको प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।